सभी दीदी को मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी आज के वीडियो में हम जानेंगे समता और समानता के बारे में, ठीक है। तो समता और समानता को हम किस प्रकार से अपने बैठक में प्रस्तुत करेंगे कि सभी दीदियाँ समझ पाएंगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दीदी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दीदी, यहाँ पे मैं 4 माचिस का बॉक्स ली हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट कलर का पेपर साटी हूँ और जहाँ मैं लिखी हूँ सरकारी योजना, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 मैं सरकारी योजना का डब्बा बना ली हूँ जो कि है माचिस का। इस प्रकार से आप लोग भी ले लीजिएगा। फिर एक मैं छोटा बोतल ली हूँ जहाँ लिखी हूँ अति गरीब दीदी, ठीक है। इसको मैं अति गरीब दीदी बनाई हूँ और ये है गरीब दीदी। ये बोतल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अति गरीब दीदी से थोड़ा बड़ा रहेगा गरीब दीदी, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम समता और समानता को किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। तो दीदी, प्रस्तुत करने से पहले आप जब भी समूह में जाते हैं तो क्या कीजिए, आप समता और समानता के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए अपने समूह में, ठीक है। जैसे कि आप अपने समूह में बातों को रखिए कि हमारे समाज की अभी ये स्थिति है कि गरीब दीदी हैं वो गरीब ही रह जा रही है, और जो अति गरीब है वो अति गरीब ही रह जा रही है। मतलब जिनके पास है उसे और भी दिया जा रहा है, और नहीं है उसके पास से उसका जो है उसे भी छीन लिया जा रहा है और उसे नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे समाज को हमें बदलने की ज़रूरत है, इस बात को आप रखिए। इसके बाद में आप क्या कीजिए, आप इन सभी मटेरियल को निकाल के समझाइए कि चलिए हम इसको समता और समानता के नज़र से देखते हैं, ठीक है। और आप इसको इस प्रकार से समझाइए दीदी, ये जो सरकारी योजना है ना, इसको आप रख लीजिए 3, ठीक है। पहली बार आप 3 रखिए और यहाँ आप रख दीजिए गरीब दीदी, ठीक है। अब आप इधर रख दीजिए अति गरीब दीदी, ठीक है। तो इस प्रकार से दीदी, जो हमारी गरीब दीदी है उसको हम 3 सरकारी योजना दिए हैं, और जो अति गरीब है उसको 1 सरकारी योजना दिए हैं, ठीक है। ये हमारे समाज में देखने को मिलता है, इस बात को हमें अपने बैठक में समझाना है, ठीक है। तो ये जो 3 सरकारी योजना है वो क्या है दीदी, अगर कोई दीदी, ठीक है, वो गरीब है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे समाज में 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं अमीर, फिर है गरीब और है अति गरीब, ठीक है। तो अमीर हम उसे बोलेंगे दीदी जिसके पास बहुत धन है, ठीक है। उसके पास इतना धन है कि उसको ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो दूसरों को ऋण देते हैं, ठीक है। बल्कि वो दूसरों को ऋण देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अमीर कहेंगे, ठीक है। अब है गरीब। तो दीदी, गरीब हम उनको बोलेंगे जिनका जीवन ठीक ठाक चल जाता है, ठीक है। अगर उनके पास नहीं भी होता है तो वो ऋण लेते हैं और अपने जीवन को यापन कर लेते हैं, उनको उतना मतलब स्थिति खराब नहीं होता है, उसको हम गरीब बोलते हैं, ठीक है। अब अति गरीब उन दीदी को बोलेंगे दी जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते हैं, ठीक है। जिनके बाल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो दीदी के घर में खाने को नहीं है, जिन दीदी के घर में बीमारी है, ठीक है। तो इस दीदी को हम बोलेंगे अति गरीब दीदी, ठीक है। क्योंकि इनके पास में क्या है, बहुत ही स्थिति खराब है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे हमारे समाज में क्या है, जिसके पास में है उसको और भी दिया गया है, ठीक है, और जिसके पास नहीं है उसे एक ही है, ठीक है, और इसके पास जो था वो भी इसके पास नहीं है। तो दीदी, इसको हम इस प्रकार से समझाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे गांव में जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिससे कि एक दीदी को आय मिल सकता है, ठीक है, इस चीज़ को हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम इस गरीब दीदी को देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो हमारा पहला डब्बा है सरकारी योजना का, इसको हम मान लेते हैं जो हमारा डीलर होता है, राशन वितरण करता है, वो है, ठीक है। तो दीदी, जो हमारा राशन वितरण करने वाला डीलर है वो इस परिवार में से आए हैं, ये गरीब वाले दीदी के परिवार से आए हैं, ठीक है। तो ये दीदी का हो गया। अब ये जो दूसरा बॉक्स है ये है, मान लीजिए
स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, जो गांव स्कूल के शिक्षिका होते हैं या शिक्षक होते हैं, वो इसी परिवार में से गया, ठीक है। तो ये डब्बा 2 हो गया, ठीक है। तो सरकारी योजना 2 हो गया। अब ये तीसरा जो है ये है, मान लीजिए जो हमारे गांव के स्कूल में मध्याह्न भोजन का सुविधा रहता है, उस मध्याह्न भोजन का पकवान करने के लिए भी इसी परिवार के लोग में से चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो दीदी है, जो गरीब दीदी है, उसका जो है सरकारी योजना का डब्बा 3 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब एक ही दीदी बार बार सरकारी योजना का लाभ ले रही है तो उसका तो स्थिति ऊंचा उठेगा, ठीक है, उस दीदी का स्थिति सुधार होगा। लेकिन जो अति गरीब दीदी है वो जहाँ की तहाँ रह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे समाज में है जिसे हमें बदलाव करने की ज़रूरत है और ये हमारे बदलाव मंच में बदलाव किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझे ये हमारा समाज का स्थिति है, और अगर इस प्रकार से नहीं है तो हमारा समाज में और एक प्रकार का स्थिति आता है, उसे भी हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो स्थिति है ना, ये भी हमारे समाज में अभी है कि सरकार ने कुछ भी योजना दिया है तो उसका लाभ तो गरीब भी उठा रहे हैं और अति गरीब भी उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे जो अति गरीब वाले दीदी का जीवन है ना, उसका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ पा रहा है। देखिए ये अभी भी नीचे है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समानता आया है, ठीक है। समानता कहने का मतलब किसी भी वस्तु को बराबरी भाग में बांट देना समानता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बॉक्स यहाँ भी मिला है, 2 सरकारी योजना अति गरीब दीदी को भी मिला है और 2 सरकारी योजना गरीब दीदी को भी मिला है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे समानता आया है। लेकिन समानता से भी दीदियों का जीवन में सुधार नहीं आया है, तो यहाँ समता लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारा है समानता। अब हम लाते हैं समता, ठीक है। तो दी देखिए ये जो हमारी गरीब दीदी का एक सरकारी योजना था, इसे हम क्या किए, अति गरीब दीदी को दे दिए, ठीक है। जब अति गरीब दीदी को दे दिए तो देखिए अब आप देख पा रहे होंगे गरीब दीदी और अति गरीब दीदी का जीवन स्तर बराबरी में आ गया और दोनों का जीवन सही से यापन हो पा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समता और समानता को अपने बैठक में समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो दीदी आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।